ये कि भाई 3 गाय मेरी मिल्किंग में रहती हैं, अभी फ़िलहाल हैं। 3 गाय से 30 लीटर दूध होता है और लगभग महीने का मुझे अगर डेयरी का और घर का जो घर घर पे जाता है वो दूध का अगर हिसाब बनाया जाए, इतने में गायों का खर्चा चल जाता है। के बाद 6 के बाद ये 3 तो खा ही रही हैं, मतलब 9 लोग हैं खाने वाले और दूध देने वाले हैं 3। देखेंगे अगर भविष्य में भगवान ने चाहा तो लेंगे, भैंस ज़रूर लेंगे। बरसात के मौसम में इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि आने वाली बरसात है, तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बरसात के मौसम में ज़्यादा हरा चारा ना खिलाएं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूँ। दोस्तों आज है 16 जून और इस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी डेयरी पर। कोशिश कर रहा था दोस्तों कि आज जल्दी पहुँचे, तब जाके हम 4:20 पे यहाँ पहुँचे हैं और अभी फ़िलहाल देखिए अंधेरा है। अब तो फ़िलहाल धीरे धीरे उजाला होने लगा है। अभी जब यहाँ पहुँचे थे बिल्कुल अंधेरा था और आते ही यहाँ का गोबर वगैरह उठाना स्टार्ट कर दिया ज्योति ने। और देखिए आप अभी फ़िलहाल अंदर किस तरीके रहता है जब हम लोग यहाँ आते हैं तब। तो देखिए अभी फ़िलहाल कितना गोबर कर रखा है, सब साफ़ करना है और गायों को बाहर बांधेंगे पानी पिलाते हुए सबको। और थोड़ी देर ये कच्चे में बंधेंगी जब तक अंदर की सफाई वगैरह चलेगी। गायों के लिए सानी बनाऊँगा, अपना दिन की शुरुआत करूँगा। तो पानी अब भरा हुआ है टंकी में और चलिए अब एक एक करके गायों को बाहर ले आते हैं, बांधते हैं, पानी पिलाते हैं, शुरू करते हैं आज का दिन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गायों को बाहर करते करते सुबह के 5 बज चुके हैं। आधा घंटा लगता है इनको बाहर करने में और अभी मैंने सबको बाहर बांध दिया है कच्चे में। और आगे बढ़ती नहीं है, एक बार खूंटे से खोल लो फिर उसके बाद पानी पिलाओ और फिर बाहर लेके आओ तो आगे बढ़ने का मन नहीं करता, इनका अटक के रह जाएगी। पीछे से कोई चाहिए जो इनको धक्का दे तब आगे बढ़ती है। और लक्ष्मी तो छूट गई है हाथ से और दौड़ लगा रही है वहाँ पे। पानी पी लिया था उसने भी, अब वो थोड़ी देर भटकेगी यहाँ वहाँ। और हमारी बच्चियाँ यहाँ पर राधिका, नैना और कपिला बाहर बंधी हुई है और मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है। बस बारिश की ज़रूरत है, बारिश और हो जाती तो आनंद आता। और मंगल यहाँ पर खुला हुआ है, इसको भी लेके आओ तो ये पहले एक बार खिंच के जब तक सारी गायों की नांद में एक बार साफ़ नहीं कर देगा तब तक इसका ही मन नहीं करता बाहर आने का। तो खुला है ये, अपनी मर्ज़ी से खा रहा है। आएगा फिर पानी पिला के बांध दूँगा इसको भी। तो अंदर का साफ़ कर दिया है, गोबर वोबर सब उठा लिया है ज्योति ने। आधा घंटा मुझे लगा, तब तक ज्योति ने यहाँ की सफाई कर ली। अब बस गायों के लिए सानी बनाना है मुझे। ये सारा राशन जो बचा हुआ है, जो भूसा बचा हुआ है, इसमें मोटे मोटे डंठल है। भूसा तो बहुत ही कम है, सिर्फ डंठल है। जो हल्का फुल्का भूसा होगा वो मंगल खाए ले रहा है। तो सारे जो डंठल पड़े हुए हैं इसमें वो साफ़ करूँगा बढ़िया तरीके से नादों को और फिर गायों के लिए सानी बना के मिल्किंग करूँगा। तो चलिए, समय बिल्कुल ऐसे बीतता है सुबह का, पता ही नहीं लगता, इतनी तेज़ी से बीतता है। तो यहाँ आने के बाद तो टाइम का पता ही नहीं लगता है कि कब गुजर जाता है। 2-4 घंटा तो अगर यहाँ दिन मतलब समय का पता ही नहीं लगता दोस्तों। तो बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए मिल्किंग कर लेते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ। दोस्तों इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे हैं और सारा काम हो चुका है। गायों की मिल्किंग हो चुकी है, सानी बन गई है, गाय आराम से खा रही हैं और जो दूध लेने आते हैं सुबह सुबह वो लोग दूध लेके भी चले गए। तो सारा काम हो चुका है और हम लोग अभी फ़िलहाल 7:30 बजे यहाँ टहल रहे हैं क्योंकि टाइम है हमारे पास। आज बहुत जल्दी काम हो गया है। हम लोग सिर्फ आज 10 मिनट पहले आए थे और आने से जो एनर्जी रही दिमाग के अंदर, मतलब दिल खुश रहा कि आज थोड़ा जल्दी आए हैं। तो इस चक्कर में काम भी सही तरीके से हो गया और सारा काम फ्री होने के बाद अभी फ़िलहाल हम लोग ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रहे हैं। मौसम बढ़िया है और हवा चल रही है ठंडी, तो सोचा कि चलो थोड़ा टहलते हैं यहाँ पे। तो बस यूँ ही टहल रहे हैं यहाँ पे और गाय अभी फ़िलहाल खा रही हैं। तो जैसे ये खा लेंगी तो फिर इनको पानी पिला के फिर जाएंगे। तो टहलने का मकसद यही है कि जब तक टहल रहे हैं तब तक गाय जब तक खा रही है तब तक थोड़ा टहल लें, थोड़ा ये खा लेंगी, उसके बाद पानी पी लेंगी, फिर हम लोग निश्चिंत होकर जाएंगे। तो सब खा रही है अभी फ़िलहाल और आप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, हरा भरा, एकदम ठंडी हवा। और देखिए आप यहाँ इस नाले के ऊपर अगर एक झूला डाल दिया जाए ना यहाँ पर, तो जब ये नाला बहेगा और फिर उस झूले पे झूले बच्चे तो बड़ा मज़ा आएगा। नीचे से नाला बह रहा है, ऊपर से मतलब नाला मतलब साफ़ पानी, गंदा नहीं है सारा। ये थोड़ी ऊंचाई है यहाँ पे सामने, तो उस टीले का सारा पानी बहते हुए नीचे ही आता है। थोड़ी ऊंचाई पर है सामने ये जो जगह है, तो उसी का बरसाती पानी जो है यहाँ से बहता है। तो आज तो लग रहा है मौसम थोड़ा बादल बादल है, बारिश जैसा मौसम लग रहा है।
देखते हैं क्या होता है, कब तक होती है बारिश। बारिश का इंतज़ार है दोस्तों। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। इतनी गर्मी तो गर्मी में नहीं पड़ी, अब जैसी पड़ रही है। उमसता है। रात में अगर घर पे रहो तो जितनी जगह पे कूलर की हवा लग रही है उतनी ही जगह पे ठंडक होगी, बाकी पूरा कमरा जैसे आग का गोला बना हुआ ऐसा होता है। लेकिन थक जाते हैं दिन भर काम करके तो नींद भी अच्छी आ जाती है, पता ही नहीं लगता कब नींद लग गई। सुबह भी और दोपहर में भी सोते तो ऐसी नींद लग जाती है। और कल जो मैंने बछिया दिखाई थी वो यहाँ घूम रही है, देखिए, ये देखिए। इनको सारा रास्ता पता है कि कहाँ से घूम के नीचे पहुँचना है। यहाँ से अगर नीचे कुछ डाल दिया जाए, थोड़ा बहुत मुरम वगैरह, तो ये रास्ता बन सकता है जाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी देर टहल लेते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ गायों को पानी पिलाने के बाद। दोस्तों 8:30 बज चुके हैं और गायों को पानी भी पिला दिया है। अब मैं जा रहा हूँ घर, फिर आपसे मिलता हूँ। और आज हाँ, डिज़नी हीट पे नहीं आई है। आज 16 तारीख हो गई है, अभी तक तो नहीं आई है। आगे देखते हैं क्या होता है। आज का पूरा दिन पड़ा हुआ है। 16 और 17 2 दिन दिखते हैं। अगर नहीं आई तो 100% कन्फर्म हो गई है ज्ञापन। तो चलिए चलते हैं घर। दोस्तों इस वक्त शाम के 5:30 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी डेयरी पर। वही 4 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था। और हमारे घर पर दोस्तों गर्मी पड़ रही थी, उमस थी, धूप निकली हुई थी। और यहाँ पर बारिश हुई है, मौसम ठंडा है और बादल हैं। देखिए जब मैं यहाँ आया ना तो मौसम ऐसे ही था दोस्तों जैसा आपको दिख रहा है अभी। ये मौसम लगभग 3:30 बजे से 4 बजे से होगा यहाँ पे, क्योंकि बारिश भी हुई है। तो लगातार ऐसे ही मौसम है। वहीं मेरे घर के पास यहाँ से 6 किलोमीटर दूर गर्मी है, धूप थी और बारिश की एक बूंद नहीं थी। तो इतना अंतर है दोस्तों यहाँ और वहाँ में। तो अभी फ़िलहाल गाय हमारी बाहर बंधी हुई है सब। ये ज़मीन थोड़ी गीली हो गई है तो इसमें ठंडक है और गाय आराम से यहाँ बैठी हुई है और रिलैक्स कर रही हैं, खुली हवा का मज़ा ले रही है। अंदर की सफाई वगैरह सारी हो चुकी है। बस जो खाने की नादों में जो थोड़ा बहुत भूसा के डंठल है वो मैं भर भर के बाहर डाल दूँगा कच्ची ज़मीन पे, ताकि वहाँ पर थोड़ा गद्देदार जगह बन जाए। और गायों के लिए नई सानी बनाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल सब बैठी हुई हैं, बच्चियाँ सारी बाहर बंधी हुई हैं और हमारे मंगल और लक्ष्मी वो घूम रहे हैं दूर। ये लोग पूरा मज़ा ले रहे हैं खुली जगह का। देखिए लक्ष्मी लीडर है और मंगल उसके पीछे पीछे घूमता रहता है, जहाँ वो जाएगी वहीं वो जाएगा। तो बढ़िया है, थोड़ा घूमे फिरे, थोड़ा लोकेशन समझें, ताकि बाद में इन गायों को समझा सकें। ये जो बंधी हुई है हमारी, जब ये खुलेंगी तो इनको सबको लीड करेगी लक्ष्मी, क्योंकि उसने ये इलाका देख लिया होगा। तो लक्ष्मी डेली घूम रही है आजकल, तो घूमने देते हैं उसको और चलते हैं, अपना काम करते हैं, सानी वगैरह बनाते हैं। और सुबह 6 बजे गायों की मिल्किंग हो गई थी, तो आज शाम को भी 6 बजे मिल्किंग करनी है किसी भी हालत में। तो जल्दी से जल्दी काम करना है। तो चलिए चलते हैं, कर लेते हैं काम। तो दोस्तों इस वक्त बज रहे हैं रात के 8:30 और सारा काम कंप्लीट हो चुका है। गायों की मिल्किंग 6:30 बजे स्टार्ट कर दी थी मैंने, 7 बजे कंप्लीट हो गई थी और गायों ने आराम से खा लिया है। अभी तक हम लोग यहीं पर हैं 8:30 बजे तक, ताकि ये खाने के बाद थोड़ा पानी भी पी लें। तो पानी भी पिला दिया है। अब बस घर जाने की तैयारी थी। और आज मैंने अपनी चारों गायों को, हमारी डेजी, डिज्नी, लाली, नंदिनी, इनको चारों को मैंने मीठा सोडा दिया है, लगभग वही 70 ग्राम के आसपास। तो देखते हैं इससे कोई फ़र्क पड़े, शायद इसका लूज मोशन बंद हो जाए। और अगर नहीं होता है, उस तरीके का पतला गोबर फिर भी करती है, तो फिर मैं दवाई लेके आऊँगा और फिर इसको दे दूँगा। और दोस्तों आज हो गई 16 तारीख। आज हमारी डिज्नी को 21 दिन हो गए AI कराए हुए, अभी तक रिपीट नहीं हुई है, हीट पे नहीं आई है। तो बहुत बढ़िया बात है। उम्मीद है मुझे ज्ञापन हो जाएगी। अब कल का दिन और है, 16 के बाद 17 तारीख, 18 तारीख, 2 दिन और दिखते हैं। अगर नहीं आई तो कंफर्म है कि ज्ञापन हो गई। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ज्ञापन हो गई है। और हमारी डेजी की 10 तारीख को AI कराई थी, तो 1-2 तारीख तक अगर ये भी हीट पे नहीं आती तो कंफर्म ये भी ज्ञापन हो गई है। फिर हमारी चारों ज्ञापन हो जाएंगी लाइन से। और दोस्तों बहुत सारे काम हैं जो भी यहाँ कराने बाकी हैं, जैसे कि ये जो छेद है इन पे जाली लगानी बाकी है। तो 2-2.5 हज़ार के आसपास जाली लगाने का खर्चा आएगा। तो वो जाली लगानी है। यहाँ पे कैमरा लगाना है यहाँ पे, जो कि मैंने आपको बताया था कैमरा लगाना ज़रूरी है। तो एक अंदर के लिए एक बाहर के लिए कैमरा लगाना है। तो लगभग कैमरे में भी लगभग 5,000 के आसपास तो खर्चा आ ही जाएगा। तो 5,000 कैमरे का हो गया, 2-2.5 हज़ार रुपये हो गया जाली का। उसके बाद भूसा भी मेरे पास ख़त्म ही है, बस 3 बोरे और बचे हुए हैं इस तरीके के। तो वो भी मेरा 2 दिन चलेगा मुश्किल से। तो घर पे खुला भूसा रखा हुआ है, जो गायों की सार थी जिसके अंदर गाय बंधा करती थी, वहाँ पर भरा हुआ है। तो एक बंदा यहाँ से पकड़ के लेके जाना पड़ेगा, फिर वो वहाँ भूसे को भरेगा और फिर उसके बाद मैं गाड़ी लेके यहाँ लेके आऊँगा।
तो मुझे ये भी करना है, तो वो भी एक दिमाग के अंदर चल रहा है। और चोकर का बोरा ख़त्म हो गया, कल सुबह के लिए बस है, तो कल मुझे एक एक्स्ट्रा चक्कर लगाना पड़ेगा, चोकर का बोरा भी लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये ले जाने लाने वाली समस्या बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को वहाँ से यहाँ लाना, उसके लिए एक एक्स्ट्रा चक्कर लगाना पड़ता है। और ख़र्चा मैं बता ही रहा हूँ आपको कि जाली हो गई, कैमरा हो गया, एक बंदा भी रखना है रात को, यहाँ गायों के लिए मैट भी लाने हैं, तो इतना सारा काम है। और आप जानते हैं कि भाई 3 गाय मेरी मिल्किंग में रहती हैं, अभी फ़िलहाल हैं। 3 गाय से 30 लीटर दूध होता है, और लगभग महीने का मुझे अगर डेयरी का और घर का जो घर घर पे जाता है वो दूध का अगर हिसाब बनाया जाए तो लगभग 34-35 हज़ार के आसपास का दूध सेल होता है। और इतने में गायों का खर्चा चल जाता है, और साथ साथ अपना घर का भी थोड़ा बहुत चल जाता है, किसी तरीके से जोड़ तगोड़ के कैसे भी करके घर का काम चल जाता है। ये है कि पैसे डेली आते रहते हैं तो कहीं का कहीं चलता रहता है, घर का सामान जो चाहिए वो हम ले जाते रहते हैं। जैसे आज सब्ज़ी लेके जाना है, यहाँ मंडी लगी होगी आज, तो लौटते में सब्ज़ी लेके जाना है, तो घर के काम के लिए पैसे रोज़ मिलते रहते हैं। 500-600 रुपये 700 रुपये के आसपास दिन के आ जाते हैं, तो उससे घर के काम भी चलते रहते हैं और गायों के लिए छोटी मोटी ज़रूरतें जो है वो पूरी होती रहती हैं। और जो महीने पे पैसा मिलता है उससे मैं गायों का राशन पानी का करता रहता हूँ। तो इस तरीके से काम चल रहा है दोस्तों, ज़्यादा कोई खास इनकम नहीं हो रही है। इनकम कह सकता हूँ कि यही है कि गायों का खर्चा चलता रहे और अपना खर्चा चलता रहे, बस मेरा यही उद्देश्य है। बाकी तो फिर भविष्य में जब ज़्यादा गाय हो जाएंगी मिल्किंग वाली तो फिर उसके बाद देखेंगे प्रॉफिट तब होगा, अभी तो नहीं हो रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि इतनी गाय 3 मिल्किंग में है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 लोग हैं खाने वाले, 3 हैं दूध देने वाले। तो दूध देने और उसके बाद 6 के बाद ये 3 तो खा ही रही हैं, मतलब 9 लोग हैं खाने वाले और दूध देने वाले हैं 3। तो आप समझ सकते हैं दूध देने वाले से दुगने लोग हैं खाने वाले, और सबकी फीड एक जैसी है। तो बस मेंटेन कर रहा हूँ किसी तरीके से। और अभी फ़िलहाल तो केवल कह सकता हूँ कि एक तरीके से देखा जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस का अभी जो चल रहा है वो सीक्वेंस चल रहा है, और भविष्य में जो होगा वो भगवान के हाथ में है। तो इतने काम में जिसमें सिर्फ घर चल पा रहा है, उसमें जो कैमरा लगवाना है, मैट लेके आने हैं, जाली लगानी है, भूसा भी लेना पड़ेगा, अभी 1 महीने के लिए मुश्किल से है मेरे पास। तो ये सब चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद आप लोग कई भाई कमेंट कर रहे हैं कि आप गाय ले लीजिए, भैंस ले लीजिए, तो यार आप समझिए कि मतलब कैसे करूँगा मैं। वो तो ये है कि अभी लगातार मेरी 3 गाय सेल हुई, फिर उसके बाद गोबर सेल हुआ, फिर उसके बाद थोड़ी यूट्यूब की पेमेंट भी आ गई, तो सिस्टम थोड़ा चल गया, बहुत मदद मिल गई उससे। लेकिन अगर देखा जाए कि इस काम से मैं कुछ, जैसे मेरा दूध का काम चल रहा है, इससे मैं सोचूं कि कुछ एक्स्ट्रा कर लूं तो नहीं कर सकता इससे केवल। और इसके अलावा मैं कोई काम करता नहीं हूँ दोस्तों, आप जानते हैं मेरा पशुपालन ही काम है, मैं और मेरी वाइफ दोनों, हम दोनों यही करते हैं, और कोई बिज़नेस अलग से कुछ है नहीं, कोई और इनकम का सोर्स है नहीं। तो जो भी आ रहा है वो इसी में लग रहा है, इसी से अपना घर भी चल रहा है, और उसके बाद फिर इसी से काम को बढ़ाना भी है, चीज़ें भी ज़रूरतों की लेनी है, गायों के लिए भी, खुद के लिए भी। तो सब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप लोग कहते हैं कि गाय ले लीजिए, भैंस ले लीजिए, तो यार आप समझिए कहाँ से होगा। देखेंगे अगर भविष्य में भगवान ने चाहा तो लेंगे, भैंस ज़रूर लेंगे, ताकि कुछ अलग से कंटेंट भी हो हमारे पास आप लोगों को बताने के लिए, भैंस के साथ मैं कैसे रहता हूँ, भैंस रख के मैं कैसा अनुभव करता हूँ, और भैंस में कैसी समस्याएं आती हैं, क्या सुविधाएं होती हैं, वो सारी चीज़ें भी शेयर करनी है आप लोगों के साथ, और खुद भी अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है। मेरे को एक एक्सपीरियंस भैंस के साथ भी चाहिए है, तो भैंस तो आगे भविष्य में लेनी ही है। तो दोस्तों किसी तरीके से काम चल रहा है। कई भाई पूछते हैं कि आप बताइए, एक वीडियो बनाइए कि आपका क्या अर्निंग है, कैसा है। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों नो प्रॉफिट नो लॉस, बस घर खर्च चल रहा है किसी तरीके से, और गायों का खर्चा चल रहा है, बस इनको मेंटेन करके रखा हुआ है। बस भगवान से यही दुआ करता रहता हूँ कि मेरी गाय बीमार ना पड़े, स्वस्थ बनी रहे, अच्छे से खाती रहें, और जितना दे रही है, जैसा दे रही है, देती रहें, चलती रहें, ताकि अभी 6 महीने तक मेरे पास कोई गाय ब्याने वाली नहीं है। तो दूध, मौसम अच्छा हो जाएगा, ठंडा मौसम हो जाएगा, चारा थोड़ा चरने को मिलने लग जाएगा, तो दूध थोड़ा बढ़ जाएगा, तो थोड़ी स्थिति बेटर हो जाएगी। लेकिन अभी गर्मी में मौसम में थोड़ा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, दूध भी कम हो जाता है, सारी गायों का कमी है, और उसके बाद फिर आप जानते ही खर्चे सारे लगे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बस ये है कि यहाँ पर हरे चारे के पैसे नहीं जा रहे हैं, वरना और दिक्कत हो जाती। वहाँ तो मैं हरा चारा लेता था तो फिर महीने के कभी अगर 50 किलो लेता था तो 6-7 हज़ार रुपये हो जाते थे, और कभी कभी जब 1 क्विंटल ले रहा हूँ तो फिर वही 12 के आसपास। तो
तो ये खर्चा जो था वो यहाँ नहीं हो रहा है खर्चा हरे चारे का, तो ये खुशी की बात नहीं है, लेकिन बस ये है कि लग नहीं रहा, लेकिन उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। हरा चारा अगर रहे तो फीड कम खिलाएंगे अपनी गायों को। अगर आप चाहते हैं कि गायों से दूध अच्छा लें और फीड कम खिलाएं तो हरा चारा बहुत अच्छी चीज़ है। हरा चारा अच्छी मात्रा में खिलाइए, नुकसान भी नहीं करेगा, और आपकी गायों को फीड भी आप कम खिलाएंगे तो उनकी सेहत भी बढ़िया रहेगी। और बरसात के मौसम में इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि आने वाली बरसात है, तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बरसात के मौसम में ज़्यादा हरा चारा ना खिलाएं। बहुत अच्छा नहीं होता है बरसात के मौसम में हरा चारा खिलाना, और कोशिश कीजिए कि कम मात्रा में हरा चारा खिलाएं। सूखा भूसा वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा दीजिए। अपनी जो गाय की सार वगैरह, जहाँ गाय आप बांधते हैं डेयरी फार्म में, आपकी गाय जहाँ बनती है बैठती हैं, उस जगह की बरसात में धुलाई ना करें। धुलाई करना भी बिल्कुल सही नहीं। गौमूत्र और जो गोबर है उसका जो लेप चढ़ा रहे अगर, तो उससे बैक्टीरिया वगैरह नहीं पनपते हैं, और बरसात में जो बीमारियां वगैरह फैलती हैं वो सारी नहीं फैलती हैं। तो बरसात में आपको अपनी गायों की जो डेयरी है, पशु जहाँ आप बांधते हैं, उस जगह को धोना नहीं है बिल्कुल भी। जो पेशाब करे, गोबर करे, उसको साफ़ कर लीजिए, झाड़ू लगा दीजिए, लेकिन धोइए मत। मैं बरसात में बिल्कुल भी धुलाई नहीं करने वाला हूँ यहाँ की। सिर्फ उठाऊँगा गोबर, झाड़ू लगाऊँगा, साफ़ सुथरा रखूँगा, बस धुलाई नहीं करूँगा। सॉरी, जैसे कि अपना फिनाइल वगैरह है, इस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। शाम को धुआं कीजिए और साफ़ सफाई बनाए रखें ताकि मच्छर वगैरह ना हो, वरना फिर बीमारी लंपी जैसी मच्छरों से फैलती है और भी बहुत दिक्कत आती है। भगवान की कृपा से यहाँ पर मच्छर बिल्कुल भी नहीं है, इस जगह पर मच्छर बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर मेरे घर पे जहाँ मैं गाय रखा था, वहाँ पर इतने मच्छर थे कि मैं गाय लगाते वक्त परेशान हो जाता था। हाफ पैंट पहन के लगाता था, इतने मच्छर काटते थे हद से ज़्यादा। लेकिन यहाँ बिल्कुल भी मच्छर नहीं है, एक मच्छर नहीं है, तो यहाँ ये अच्छी बात है। और मेरी गाय आराम से बैठती हैं, जब हम आते हैं जाते हैं एक प्रतिक्रिया नहीं देती हैं, वो रिलैक्स बैठती हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाई आओ जाओ अपना काम करो, हम अपना रिलैक्स कर रहे हैं। तो इस बात से मैं खुश हूँ। बिल्कुल गाय चिल्लाती नहीं है, वहाँ तो आवाज़ लगाती रहती थी क्योंकि परेशान रहती थी, लेकिन यहाँ इनको बहुत कंफर्टेबल है, मच्छर बिल्कुल भी नहीं है। तो बरसात के मौसम में खास ध्यान रखें मच्छरों का, कि जो भी छिड़काव वगैरह करते रहें। जो जला हुआ ऑयल आता है उसको आप गोबर के ढेर के ऊपर छिड़क दें, पूरे पे स्प्रे कर दें ताकि उस पर मच्छर अंडे वंडे ना दें। पानी वानी बर्तनों में भरा रखना, कहीं भी भरा हुआ है तो उसको साफ़ रखें, पानी वगैरह ना भरा रहे, इस चीज़ का ध्यान रखें। और धुलाई बिल्कुल भी ना करें, वैक्सीन पशुओं को लगवा दें, और हरा चारा ज़्यादा ना दें। बस इन चीज़ों का ख्याल रखिए बरसात में, तो आपके पशु बढ़िया रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं अंत करता हूँ। और हाँ, बरसात के मौसम में अगर आप अपने पशु को हरा चारा दे रहे हैं तो सरसों का तेल ना दें। सरसों का तेल कभी भी पशुओं को तभी दें जब आप हरा चारा नहीं दे रहे। हरा चारा के साथ साथ पशु को सरसों का तेल नहीं देना चाहिए। अधिक मात्रा में हरा चारा खाएंगे और फिर सरसों का तेल देंगे तो दिक्कत करेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।